नेपाल के बाद अब फ्रांस में लगी आग, राष्ट्रपति के खिलाफ उतरे लाखों लोग। फ्रांस की सड़कों में हो रही भयानक हिंसा, सरकार ने उतारे 80,000 जवान। पेरिस में है ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट्स की गूंज, देखें क्यों सुलग रहा है फ्रांस। पड़ोसी देश नेपाल में जिंजी के प्रदर्शन ने पूरे देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं तो सांसद सामूहिक इस्तीफे दे रहे हैं और ऐसा ही कुछ नज़ारा इस वक्त फ्रांस में भी देखा गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति मरंको का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके साथ साथ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को भी पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का नाम रखा गया है ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट, यानी देश में हर चीज को बंद कर दिया जाए। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं कि फ्रांस में यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ और इसके पीछे कौन है। पूरी दुनिया में इस वक्त ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट की चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत बजट से हुई थी। अगस्त के आखिरी हफ्तों में प्रधानमंत्री बायरू ने संसद में सरकार और बजट को लेकर विश्वास मत लाने की बात कही थी। बायरू का मकसद था कि बजट से वो 44 अरब यूरो यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए बचाना चाहते थे। इस पर उन्होंने दावा किया था कि अगर वो इसे संसद में पास नहीं करा पाते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद 8 सितंबर को जब बजट की वोटिंग हुई तो बायरू विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में फ्रांसीसी सरकार की योजनाएं अधर में लटक गईं और बायरू को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल फ्रांस में फिलहाल संसद में किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसे में देश में स्थायी नेतृत्व तय नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई गठबंधन साथ आकर स्थित सरकार और प्रधानमंत्री दे पा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रक्षा मंत्री ले कॉर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब फ्रैंको के फैसलों के खिलाफ पेरिस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके 2 दिन बाद ही हजारों प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर आह्वान करने के बाद देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया है। एक प्रदर्शनकारी ने दीवार पर लिखा कि मरंको और तुम्हारी दुनिया दफा हो जाओ। फ्रांस की सड़कों पर कम से कम 80,000 पुलिस बल को इस वक्त तैनात कर दिया गया है। इसके बावजूद आंदोलन में भारी उथल पुथल है। हालांकि ये आंदोलन अपने घोषित लक्ष्य ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाया है। ये पहले आंदोलन ये कहे ऑनलाइन शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये तेजी से फैल गया है। इसने देश भर में भारी अव्यवस्था पैदा कर दी है, जिससे 80,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी पड़ी है और इसमें 6,000 सिर्फ पेरिस में तैनात किए गए हैं। फ्रांसीसी मीडिया का अनुमान है कि करीब 1 लाख लोग इन प्रदर्शनकारियों या कहें इन प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री ब्रूनो रियाटो ने बताया कि प्राडो में करीब 50 नकाबपोशों को हाईवे जाम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं टूलूज में एक केबल में आग लगने से यातायात बाधित हुआ है। पेरिस पुलिस ने 200 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इसी बीच विंसी कंपनी की जानकारी दी है कि मार्के, नांत और लियोन जैसे बड़े शहरों में भी ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि पेरिस में इस तरह की हिंसा पहली बार नहीं हुई है। साल 2022 में पेंशन सुधारों को लेकर युवाओं का गुस्सा सड़क पर फूटा था। 2023 में भी एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद राजधानी में भयंकर हिंसा भड़क उठी थी। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी तुलना साल 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह से की है। उस समय भी ईंधन की बढ़ती कीमतों से नाराज जनता सड़कों पर उतरी थी और विरोध धीरे धीरे राष्ट्रपति मरंको की नीतियों के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया था। इस बार के हालात कुछ वैसा ही दिख रहा है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।